अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे जी, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। स्विट्ज़रलैंड की ट्रेडिशनल रेसिपी है, अल्पन मकरोनी के नाम से ये जानी जाती है। तो उसके लिए चीज़ें आपने देख ली हैं और ये तकरीबन 3 या 4 जो टेबल स्पून है ना वो ऑयल है मेरे पास। मैंने ऑलिव ऑयल यूज़ किया है, आप कोई सा भी यूज़ कर लें। इसके साथ 1 किलो चिकन के मैंने छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा बड़े इसमें नहीं जाएंगे। और उसको वाइट होने तक मैंने भुना है तेज़ आग पे। अब मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है, अदरक पाउडर शामिल किया है और इसके साथ मैं डालूँगी लहसुन पाउडर डाल दिया है। मेरे पास अदरक और ये पाउडर थे, आपके पास अगर फ्रेश कुटा हुआ तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून अदरक का पाउडर है और हाफ़ टी स्पून इसमें लहसुन का पाउडर है। और अब मैं इसको अब पकाऊंगी। चिकन को हम अच्छा सा पका लेंगे, भून लेंगे, मतलब गला लेंगे। अगर तो इसी तरह आपका चिकन गल जाता है तो ठीक है, नहीं तो अगर थोड़ा सा पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है तो आप उसमें पानी डाल के तो उसको गला लें और उसको भून लें। अब उसके साथ जाएंगे 3 बड़े साइज़ के आलू हैं। आलू जब 5 मिनट के लिए इस तरह उबलने लगे तो उसके अंदर आपने पास्ता डाल देना है। पास्ता आपके पास जिस भी किसी शेप का हो आप वो यूज़ कर लें। मैंने इसमें मकरोनी पास्ता यूज़ किया है और उसके साथ 2 चिकन क्यूब्स डाल दिए हैं। तो फिर इसको हम 10 मिनट के लिए इसको पकाएंगे और जब हमारी चीज़ें दोनों गल जाएंगी तो हम उनको निकाल लेंगे। और ये देखिए, आप ये चिकन के अंदर थोड़ा सा मैंने पानी डाला था गलाने के लिए। आप भी अपने चिकन के हिसाब से उसको अच्छा सा गला लीजिएगा और फिर भून लीजिएगा। इस वक्त अब मैंने इसमें डाल दिया वाइट पेपर, 1 टीस्पून ही तकरीबन इसमें वाइट पेपर डाली है। और फिर अब इसको मैं मिक्स करूँगी और थोड़ा और भूनूँगी। तो यहाँ हम देख लेते हैं जी, हमारी मैक्रोनी और जो आलू है ना वो देखें आप बिल्कुल मतलब गल चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा गलने नहीं चाहिए, थोड़े से अभी इनमें थोड़ी सी कसर होनी चाहिए। इनका पानी मैंने निकाल दिया है और अब बाद में हम अब इसको पकाएंगे। और चिकन देखें मैंने कितना अच्छा सा भून लिया। आपने भी इसी तरह चिकन को भून भून के इतना भूना कि हल्का हल्का सा ये ब्राउन हो जाए। उसके बाद तकरीबन थोड़ा सारा ऑयल मैंने और डाला है और इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं प्याज। ये 3 मीडियम साइज़ के मतलब लार्ज टू मीडियम साइज़ के ये प्याज, और उनको इस तरह से आपने ऐसे गोलाई में आपने काटना है। और अब हम प्याज को भी इसमें इतना भूनेंगे। थोड़ा सा नमक मैंने ऐड किया है ताकि प्याज़ों के अंदर भी थोड़ा सा नमक का टेस्ट आ जाए। और इनको आपने तेज़ आग पे भूनना है, बिल्कुल हल्की आग पे नहीं आपने इनको पकाना। ये सौगी नहीं होने चाहिए बल्कि ये क्रंची रहने चाहिए। तो इस तरह ये जब तेज़ आग पे भुने जाएंगे तो ये क्रंची से रहेंगे। और अब इस वक्त इसमें मैंने शुगर ऐड की है ताकि जो प्याज के अंदर भी हल्का सा मीठा सा टेस्ट आए। और जो प्याज है ना वो इस डिश की एक मेन इंग्रेडिएंट है। प्याज के बगैर ये डिश नामुकम्मल है। इसके साथ ही अब मैंने इसमें डाल दी है क्रीम। अब 2 कप क्रीम डालिएगा और 1 कप इसके अंदर चीज़ जाएगी। तो इसके अंदर भी हम थोड़ी सी सीजनिंग कर लेंगे। हमने चिकन क्यूब्स भी इसमें डाले थे। आप इसमें इस वक्त थोड़ा सा नमक चेक कर लीजिएगा, अगर तो आपको कम लगे तो आप उस हिसाब से डालिएगा। उसके साथ मैंने वाइट पेपर डाल दिया और अब ये मैं क्रश्ड ब्लैक पेपर इसमें डाल रही हूँ। अच्छा सा मिक्स करेंगे हम। और उसके साथ मैंने उसमें जो हाफ़ मेरे पास चिकन और जो प्याज थे वो मैंने मैक्रोनी के अंदर शामिल कर दिए हैं। और साथ में मैंने चीज़ डाल दिया तकरीबन 1 कप, वो शायद मिस हो गया शूट। तो बाकी का मैंने रख लिया चिकन, और जो प्याज है ना वो हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। तो चलिए जनाब, ये है जी हमारी फ़ाइनल लुक है और बड़ी इजी और बड़ी मज़े की। और जब इसमें प्याज का क्रंची सा टेस्ट आता है ना तो बहुत ही मज़ा इसका आता है। और अच्छी तरह से भुनी हुई जब चिकन और प्याज है ना जो उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और उसके साथ फिर क्रीम और चीज़ वो तो है ही। मैंने ज़रा थोड़ी कम डाली है। आप इसमें क्रीम ज़्यादा भी डाल सकते हैं और चीज़ भी डाल सकते हैं। और आप वैसे इस तरह बग़ैर चीज़ के भी आप इसको सर्व कर सकते हैं और चीज़ के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। ज़ाहिर है जब चीज़ और क्रीम वगैरह डालेंगे तो उसका टेस्ट तो अच्छा होगा ही, मगर जो थोड़े से वेट कॉन्शियस लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा कम ही हो तो बेहतर है। इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी कम ही डाली है।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलूँगी फिर। अल्लाह हाफ़िज़।